हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी गैस पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। नौवामुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित है, किसमें स्थित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको झारखंड में है। नौवामुंडी कहाँ है? ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो क्या होगा 1960 के दशक में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता पत्तन स्थित है। कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो कोलकाता है ना, ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? कौन इसमें जो है ना वायुजन्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, यानी कि कहाँ पे है ये मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूषित नदी कौन है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दूषित नदी है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यमुना। घ इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। बिहार की जनसंख्या यानी कि बिहार में कितने लोग थे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 10.41 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 41 लाख लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़। कितना है? 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी दोनों से। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप हाट यानी कि हटिया जाइएगा तो क्या करेंगे? फल और सब्जी दोनों को खरीदिएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्ट जमाव। क्या होगा? सिल्ट जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर यहाँ पे उत्तर भारत पूछे तो क्या होगा? उत्तर भारत में आपको नहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी कि ये तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? यानी कि दूसरे उद्योग के लिए एक कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार। ये खेती जो है ना, ये प्रथम क्रियाकलाप में आते हैं। बुनाई और आखिर ये प्रथम क्रियाकलाप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप इनमें से नहीं है, तो कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना। ये प्रथम में आता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ कि नहीं है, तो ये होगा क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको किसको जोड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डार्विन को मेलबर्न से। डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर है वो किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी कि प से पनामा है और यहाँ से क्या है? प से प्रशांत महासागर, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के समुद्री पत्तन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तृत पत्तन। क्या होगा? विस्तृत पत्तन। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्या है, विश्व है ना, यहाँ व से विस्तृत है, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक याद रखना पड़ेगा जिससे आप इसको समझ सकेंगे। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत नदी बेसिन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बेसिन। क्या होगा, माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गंगा डेल्टा। क्या होगा, गंगा डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट यानी कि पाट, जिसको हम पटसन भी कहते हैं, उसको उगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, किस राज्य में है, तो क्या होगा, बाबा बुदन करले नाटक, कर्नाटक होगा, को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग कौन सा उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कहाँ, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो ये देखिए कोलकाता में है, और ये कोलकाता हावड़ा नदी आपने नाम सुना होगा, हावड़ा पुल भी सुने होंगे, ये कोलकाता हावड़ा होगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब हुआ था प्रसारित, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएं, पहला 1927 में होगा, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोच्चि पतन अवस्थित है, कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जन रोग है, जल जन रोग कौन सा है, इनमें से क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अतिसार, क्या होगा, अतिसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस इनमें से कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुंबई, क्या होगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ अवस्थित है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में, कहाँ होगा, मुंबई में, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ क्या है, धारावी मलिन है, म से मलिन और म से मुंबई, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, कितना घनत्व था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए आपके पास समय बहुत कम है, इसी वजह से हमको फास्ट में क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। देखिए आप अगर सिर्फ याद करते हैं तो फिर आपको याद नहीं होगा, आपको समझ करके याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप कोई अपना मन से टिक लगाइए या कोई आप एक माइंड सेट करें जिससे आपको क्वेश्चन याद रहे। क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा उसका आंसर भी उसके साथ में याद रहेगा। और जानते हैं याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है ना, उसको सोचिए कि आप इसको हमको याद ही नहीं करना, इसको भूलना है, बिल्कुल आपको ये याद होगा कि नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी में। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में पहला बार जनगणना कब हुई थी, तो हो जाएगा 1872 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
काम और रोजगार। क्या होगा? काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात निम्नतम है? तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गोवा। गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा लवणता। क्या होगा? मृदा लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। क्या? पंचम क्रियाकलाप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना। तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा आपको नहर। क्या होगा? नहर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ख, यानी कि अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। देखिए क से केंगा होता है, केंगा, यहाँ पे कर्नाटक भी होता है, क से कर्नाटक। थोड़ा ध्यान देखिए ये सब हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आपके माइंड में एक शब्द भी थोड़ा सा याद रहे, ताकि आप उसके अनुमान तो आप टिकट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि गैस पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो गैस किया हुआ क्वेश्चन रहता है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, मतलब कहाँ, किस राज्य में स्थित है? केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ओडिशा में। क्या होगा? ओडिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाए आपको सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा को आप जितना यूज करेंगे उतना फिर आते ही रहेगा, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मानवीय घटक। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी कि इस ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ये गो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं, ये क्या है? अपकर्ष कारक। देखिए अपकर्ष कारक का मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को देख करके हम यहाँ से वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर रहने खाने पीने की व्यवस्था सही है तो हमको लगता है कि वहाँ जाकर के बस जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ का सुविधा होता है, तो हम वहाँ जाने के लिए सोचते हैं और वहाँ जाकर के बसते हैं, तो उसी को हम अपकर्ष कारक कहते हैं। और जो है ना एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, यानी कि अगर हम यहाँ जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ अगर किसी चीज़ का कमी हो रहा है, जैसे एजुकेशन का हो जाए या खाना पीना लेकर किसी चीज़ का अगर कमी होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम बाज़ार में जाना चाहते हैं। तो किसी की वजह से अगर आप एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, यानी कि किसी के प्रति हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? मतलब कि विश्व में, दुनिया में किस देश की जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चीन। क्या होगा? चीन में सबसे ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर अपना भारत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मिश्रित कृषि क्या है? एकल कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपा नहीं जाता है, बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है किस क्षेत्र में? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। किसमें? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मानवीय घटक। क्या होगा? मानवीय घटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में खेती आ गया, खनन आ गया, मछली पालन, कृषि, ये सब आ गया। तो ये क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है ना? देखिए यहाँ खेती है ना, खेती इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ना आपको लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता के साइड में, कोलकाता ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रेखीय। रेखा मतलब लाइनों की तरह आएगा उसमें, जैसे सड़क के किनारे किनारे होगा तो वो लाइन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क यानी कि वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वृत्ताकार। क्या होगा? वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर अटलांटिक मार्ग है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। किसको? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोपण कृषि। क्या होगा? रोपण कृषि होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। और नेक्स्ट और सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी अब आगे का सेट 2 हम आगे की वीडियो में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और 70 नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर ज़रूर आप हमें बताएंगे। बाकी आज इतना ही। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।